D. First is nitrogen fixation. Organisms that convert atmosphere or free at nitrogen into nitrogenous compound are called nitrogen fixes, and this process is referred as nitrogen fixation, which increase the fertility in soil. Some bacteria like Clostridium, Azobacter live in non-symbiotic, and Rhizobium leguminosarum bacteria live in leguminous plant, root in the form of symbiotic and fixed nitrogen in soil. आप लोग को पता है कि जो दाल होता है कितना प्रोटीनियस होता है उसमें, दाल में जितने भी दाल होते हैं हमारे लाइफ में, उसमें सबसे ज्यादा दाल में प्रोटीन होता है। क्यों होता है? क्यों होता है, कोई बताएगा? दाल में इतना प्रोटीन क्यों होता है? मैम पता नहीं। नहीं पता किसी को? ओके। हमारे दाल में ये जो चने की दाल है, अरहर दाल है, और बाकी सारी जितनी भी दाल है, मूंग है, चना, मसूर, इन सब में नाइट्रोजन बेस होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी के प्लांट के नीचे जो रूट पाए जाते हैं उसमें रूट नोड्यूल होता है। आप लोगों ने क्लास 7th 8th में राइजोबियम पढ़ा होगा। तो रूट नोड्यूल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर वो जो बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम है, वो इनकी रूट से नाइट्रोजन बेस को फिक्स करके इनके ब्रांच तक पहुंचाते हैं, मतलब इनके प्लांट तक पहुंचाते हैं। इसलिए इनके जो जितने फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और काफी हद तक दालों में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मतलब कि जितने भी अ, दाल पाए जाएंगे, दाल होंगे, उसमें सब में प्रोटीन होगा। ओके। तो क्या होता है कि जैसे कि रूट में नोड्यूल होता है। रूट नोड्यूल कैसे बोलेंगे आप? इनके नाइट्रोजन फिक्स होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 को फिक्स करके नाइट्रोजनियस बनाता है। मतलब N N4 बनाएगा। ठीक है। अब N4 बनाएगा तो ये जो जितना भी नाइट्रोजन है वो ब्रांच तक पहुंचेगा। अब ये ब्रांच तक पहुंचने के बाद ये जो फिक्स नाइट्रोजन है, ये हो गया फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्स होकर अब क्या करेगा यहाँ पर, वो अपने अपने ब्रांच, अपने अपने रूट, अपने अपने लीव्स पे जाएगा। ये लीव्स पे जाते जाते जितने भी फ्रूट्स होंगे इन तक वो नाइट्रोजन फिक्स करते जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ओके। यस मैम। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? Some bacteria like Clostridium acidobacter live in a non-symbiotic Rhizobium legumineusum bacteria live in a leguminous plant root in the form of symbiotic and fixed nitrogen in soil. Leguminaceae मतलब दाल वाले पेड़ पौधे। जितने भी leguminaceae का मतलब होता है दाल वाले पेड़ पौधे। By nitrification, by nitrification कैसे nitrification होगा? Bacteria like nitrosomonas convert ammonia compound into the nitrate. So, after the death of organism, nitrogen is converted into ammonia and ammonium compound by decomposers. These compounds are then converted into nitrate and nitrates by the bacteria which increase the fertility of soil. क्या होगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी भी प्लांट के डिकम्पोजर कहलाते हैं। डिकम्पोजर मतलब जैसे कि ये सॉइल है, तो सॉइल में जो बैक्टीरिया होंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल जाएंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेंगे। अब ये नाइट्रेट क्या होगा, अमोनिया में बदलेगा। NH4 अमोनिया का क्या है? NH4। तो ये अमोनिया सीधे किस में जाएगा? ब्रांच में जाएगा, ब्रांच से फिर उस पेड़ को मिलेगा। तो ये जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया को क्या करते हैं,
बदल देते हैं, नाइट्रोजनस बेस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया। समझ में आया? यस मैम। सो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। बाय अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन कैसे होगा? सम स्पीशीज ऑफ बैसिलस फैमिली लाइक बैसिलस सबटाइटल, बैसिलस mycoides, बैसिलस ramosum are converted organic material like the protein amino acid which is present in a body of dead animal into ammonia compound. This complete process is called ammonification. कुछ डेड जो बॉडीज होती हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीनियस है। सभी जानते हैं कि सभी एनिमल बॉडी में प्रोटीन होता है। अब इस एनिमल बॉडी को आप जानते होंगे कि जैसे कि आप रात का जो चावल होता है उसको आप भिगो देते हो पानी में, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग बासी कहते हैं ना। तो अब क्या करते हैं कि एक रात के चावल को अगर हम एक पानी में रात में भिगो देते हैं तो वो सुबह तक के क्या करता है? गैस फॉर्म कर देता है, करता है ना। पूरे पूरे वाटर में, उस पानी में बबल फॉर्म होते हैं कि नहीं? यस यस और मैम। नो? होते हैं ना। हाँ। यस मैम। तो ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे गैस फॉर्म होते हैं जब हमारी बॉडी डेड हो जाती है, और ये बॉडी फिर स्मेल करने लगती है। तो क्या होता है कि कुछ केमिकल होते हैं जिससे उस बॉडी को ना गले, इसके लिए वो ना गले करके कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी ना गले। इसके लिए ये क्राइम ब्रांच वाले क्या करते हैं? बॉडी को फ्रीजर में रख देते हैं, तो कभी किसी केमिकल में रख देंगे। अब क्या होगा कि कोई भी बॉडी जब गलती है तो ये हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है वो अमोनिया में बदलने लगता है, मतलब N2 जो है NH4 में बदलने लगेगा। तो वो जो इंसेक्ट होते हैं जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो अपने बॉडी से प्रोटीन को अमोनिया में उस बैक्टीरिया के थ्रू अमोनिया फिक्सेट कर देंगे, मतलब अमोनिया बना देंगे। और ये अमोनिया किसी भी मटेरियल के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट में भी अमोनिया होता है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है, कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो इस तरह से कुछ बैसिलिया, सॉरी बैसिलस, ये बैसिलस क्या करते हैं? अमोनिया बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इन वेरियस इंडस्ट्रीज, द डेयरी इंडस्ट्रीज, आप लोग जानते हो कि हम लोग जो दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, और वो अमूल लस्सी आती है, ये इंडस्ट्रियल बेस पर ये लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग अगर नॉर्मली घर पर रहेंगे तो दही कितने दिन में जमेगी? कौन बताता है? कौन बताएगा? दही कितने दिन में जमेगी नॉर्मली घर पे बनाएंगे तो? मैम 2 दिन में। 2 दिन में ना। हाँ। तो इंडस्ट्रियल एरिया लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में ये काम करते हैं। किसके थ्रू करेंगे? ये बैक्टीरिया के थ्रू, क्योंकि इनको इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा दही और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया, और कुछ प्रोडक्ट ही होते हैं जो अमोनिया होते हैं, या कहना चाहिए नाइट्रोजन बेसिस जितने प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया यूज इन अ डायरी इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड, लैक्टिक एसिड, बटर मिल्क, बटर, चीज, योगर्ट। इन अ डेयरी इंडस्ट्री बैक्टीरिया मोर एक्टिव लाइक, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? लैक्टिक टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्टेड मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही जमाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और उसके यूज किया जाता है। ड्यू टू एक्टिविटी टू स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक बटर मिल्क इन प्रिपेयर्ड। अब इससे क्या करना है? कई चीजें हमें बटर मिल्क चाहिए, कई बार हमें बटर मिल्क चाहिए, तो उसको क्या करेंगे हम? उस लैक्टिक एसिड को बनाने वाले बैक्टीरिया को यूज करेंगे। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस
प्रोड्यूस चीज। चीज आप जानते हैं ना कि चीज कितना महीन होता है, कितना मतलब ज्यादा प्रोटीनियस होता है। तो इसको कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलियस बुल्गारिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। अब योगर्ट चाहिए हमको, ज्यादा से ज्यादा योगर्ट चाहिए, तो ये लैक्टोबैसिलस ही बनाता है। स्ट्रेप्टोकोकस प्रिपरेशन फॉर द बटर मिल्क। बटर मिल्क कौन बनाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर जानते हैं ना आप लोग? जो जैसे कि अभी अभी शैम्पू आता है, विनेगर शैम्पू आता है। कुछ विनेगर्स जो हम यूज करते हैं सांबर के लिए, सॉरी सांबर बोलती हूँ, इडली के लिए, खमीर के लिए। कुछ विनेगर हम चावल की माड़ के लिए यूज करते हैं। तो ये विनेगर जो होता है, जो इंडस्ट्री में बनती है, उसके लिए यूज करते हैं बैक्टीरिया को। किसमें? बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. मैम। हम्म, चलिए, नेक्स्ट इज एसीटोन एंड अल्कोहल प्रोडक्शन। आप लोग अल्कोहलिज्म और एसीटोन जो अभी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग, एसीटोन अल्कोहल, ये लोग भी बैक्टीरिया के फॉर्म से क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। कन्वर्ट इनटू butyl alcohol and acetone in industrial production by using Clostridium acetobutyllisium। देखिए, जब रिसर्च करते हैं तो हमें उस बैक्टीरिया के अंदर जो भी फॉर्म होने वाले एसिड है, जैसे किसी एसिड प्रोडक्टर या एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को हम देखें, तो उसके अंदर अगर वो चीज है, वो प्रेजेंट है, कुछ ग्राम निगेटिव कुछ ग्राम पॉजिटिव, तो वो लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूस ही करेंगे इंडस्ट्री में। चाहे वो इंडस्ट्री कह लो, चाहे वो घर कह लो, चाहे वो किसी भी होम मटेरियल वर्किंग में कह लो, अगर वो काम करते हैं तो वो एक लैब अथॉरिटी के थ्रू भी काम करेंगे, इंडस्ट्रियल के थ्रू भी काम करेंगे, और बेसिस ऑफ कहना चाहिए जैसे लेबोरेटरीज जितनी बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी स्कूल की, इसके थ्रू भी काम किए जाते हैं। इन अ प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। अगर हम विटामिन की बात करें, आप लोग टैबलेट खाते हो विटामिन की, विटामिन ए, बीटा कॉम्प्लेक्स, सी। अभी कोरोना में विटामिन सी खाया ना आप लोगों ने सबने, जिन लोगों को कोरोना हुआ था। तो ये विटामिन बी प्रोड्यूस बाय द कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम इस टाइप के बैक्टीरिया को विटामिन बी वो प्रोड्यूस करता है। रेटिंग ऑफ प्लांट फाइबर्स। Isolation of wood fibers from the stem of plant is called rutting. Jute, hemp, and fibers isolated from the stem uh, to form of their plant by decaying them in water. Clostridium buttercum bacteria is used for the purpose. कुछ वुड प्लांट भी होते हैं जिससे हमको फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर लिखा है जूट की जरूरत पड़ती है। जूट से रस्सियां बनती हैं, बड़ी बड़ी रस्सियां बनती हैं, तो इनका भी यूज किस में किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए। प्लांट के फाइबर्स को जूट निकालने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। टी क्यूरिंग। द इंक्रीज फ्लेवर द लीव्स ऑफ टी, टोबैको आर फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इज mycococcus condition bacteria is used to the curing of tea leaves। अगर टी लीव से, जैसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, आप ऊटी और असम में अगर आप कभी रीड करना, रिसर्च करना कि टी के जो लीव्स होते हैं उनको टी के जो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इन लेदर इंडस्ट्री, आप जूते पहनते हो, वो भी बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। देखिए बैक्टीरिया हमारे लिए कितना यूजफुल है। एंटीबायोटिक भी बनाए जाते हैं। जब विटामिन बन सकता है तो एंटीबायोटिक भी बन सकता है।
Lots of antibiotic medicines are produced by bacteria. These are complex chemical material from by the microorganism which destroy the harmful microorganism. These substances are useful in the treatment of many diseases. Some important antibiotics obtained by actinomycetes and bacteria cells are given below. कौन कौन से बनेंगे, इसको हाईलाइट कर लो बच्चों, और हमेशा रीड आउट करते रहना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉलेज में, आपके जहाँ भी कोर्स करोगे ये तो आएगा ही आएगा। जर्मिसिडाइन, जर्मिसिडीन किससे बनता है, बैसिलस बर्विस से। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं जैसे यूरोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, लाइकिनोफॉर्मिन, थियोसिलिन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूमाइसिन, नियोमाइसिन, बेसिलिन, बैसिलस सबस्टाइटन, तो इसको आप रीड आउट कर लेना। हार्मफुल बैक्टीरिया, अब यूजफुल बैक्टीरिया हो गया, अब हार्मफुल कौन से बैक्टीरिया। देखिए हार्मफुल की बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो डिजीज ही फॉर्म करते हैं, डिजीज ऑफ प्लांट, डिजीज ऑफ एनिमल्स, कभी कभी फूड पॉइजनिंग करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमें हार्मफुल होता है, हार्मलेस होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोड्यूस lots of harm and some harmful bacteria and causes are given below. डिजीज, डिजीज फॉर्म करेंगे कौन से, डिजीज ऑफ प्लांट, जैसे ब्लाइट ऑफ राइजेस, ज़ैंथोमोनास और जाई। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो राइस में उसे पूरी तरह से उस राइस के जितने भी पार्ट होते हैं ना, जो चावल होती है हमारे, उनको ब्लाइट कर देता है। सेकेंड इज सिट्रस कैंकर, कैनकर, सिट्रस जैसे लेमन में है, सिट्रस हमारा लेमन होता है, इमली होती है, बहुत सारे सिट्रस प्लांट होते हैं। ब्लैक काम ऑफ कॉटन, जैसे जो कॉटन होता है उसमें ब्लैक काम ले आता है, मतलब कि सॉरी, जो ब्लैक ब्लैक होता है ना कॉटन में, कई बार आ जाता है कि जो रुइयां होती हैं वो ब्लैक फॉर्म में हो जाती है। मिनरल्स रूट इन मैंगो, कई बार मैंगो में भी बहुत सारे रूट फॉर्म होते हैं जो कि बैक्टीरिया फॉर्म कर देता है, बैक्टीरियम कार्टोवोरस। मिनरल मिनरल लॉट इन वेजिटेबल, वेजिटेबल में भी ब्लैक स्पॉट ले आता है, कई बार फॉर्म हो जाता है। विल्ट डिजीज इन पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, चिलीज, टोबैको, पोटैटो स्कैब डिजीज, ये सारे प्लांट है। डिजीज इन अ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना। नेम ऑफ डिजीज, पैथोजन, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, कॉलेरा, फिर डिसेंट्री, लिप्रेसी, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ कैटल, एंथ्रेक्स डिसीज इन शीप, विप्रोसिस, ब्लैक लेग ऑफ एनिमल, ये सारे आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो इसके पैथोजन के नाम और डिजीज का नाम आप कॉपी में उतार लेंगे। फूड पॉइजनिंग, some bacteria secreted harmful of toxic substances in the food and make them poisonous. The main bacteria are Clostridium botulinum, which is converted food poisoning, which is known as botulism. It causes vomiting, stomach pain, redness, diarrhea, sometimes death due to the poisonous food are mostly caused by the disease. It is also caused by Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus. ये 3 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं फूड पॉइजनिंग करते हैं जिससे वॉमिटिंग, लूज मोशंस हो सकते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट पेज है ये इस चैप्टर का, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, डीनाइट्रिफिकेशन आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? पल्पवुड एंड पेपर डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जैसे कई बार होता है ना कि
बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देते हैं पाइप में, और वो पाइप गल जाती है या पाइप टूट जाती है, या फिर कहना चाहिए किसी फॉर्म से सल्फर हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में आ जाती है क्वांटिटी, और किसी भी इंडस्ट्रियल से वो गैस फॉर्म हो जाती है, तो वो बैक्टीरिया ही करता है। पल्प वुड एंड पेपर डिग्रेडेशन, जिससे किसी भी वुड प्लांट पे वो गल जाता है, और पेपर जो है, जैसे किसी भी वुड प्लांट से पेपर निकालना है तो वो डिग्रेडेट हो जाएगा, एरोबैक्टर उसका नाम है। डीनाइट्रिफिकेशन, जिसके थ्रू जो नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड के थ्रू कन्वर्ट कर देती है अमोनिया को नाइट्रोजन में, और उस बैक्टीरिया से फर्टिलिटी सॉइल प्रोसेस बढ़ जाती है और डिक्रीज हो जाती है बैक्टीरिया, जिससे डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जैसे कहीं पर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए और नाइट्रोजन की जरूरत है, लेकिन वो नाइट्रोजन मिलेगा नहीं, उसे कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। मिनरलाइजर्स और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर आप रीड आउट कर लेना। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन ए साइक्लिंग ऑफ मैटर, role of bacteria, cells of all organisms perform self-control and automatic system of chemical reaction inside the cell, which is very essential character for life. For continue the chemical reaction compulsory to cyclic, the use of material, all the living organism use different element CH, CH2 and 2SO2 form of nature perform its life activities. These chemicals enter the environment to organism body and perform various metabolic reaction, which is a part of protoplasm. They transfer or without transfer, it again give back all the material to environment. आप लोग अभी तक के यूजफुल, हार्मफुल और बहुत सारे डिजीज फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया समझ गए। अगर हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसे हम खाने कहीं ना कहीं से खा लेते हैं, या ऑटोमेटिक ये फॉर्म हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ये साइक्लिंग मैटर, जैसे कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, एटमॉस्फेरिक बोल लो या बॉडी में कह लो, ये सॉइल में, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट में डिकम्पोजर के थ्रू कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं, और ये हमें एक यूजफुल प्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या हमें खाद मिल पाएगा, क्या हमें वो टॉक्सिक मैटर मिल पाएगा जिससे प्लांट को यूज होगा या फार्म में होगा, जैसे खेती बाड़ी में हमें वो खाद मिलना है, तो वो कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। ये सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कई बार जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बैक्टीरिया खा लेता है, जिसके थ्रू जहाँ पर भी किसी डिजीज होने का चांस होता है वो बैक्टीरिया से किल कर देता है। द मोर देन लेस सर्कुलर पाथ विच इज bring about the circulation of chemical element including all essential element for environment to the organism back into environment is called a cycling. For cycling of material, contribution of bacteria, fungi, very important fungi, perform as a decomposer. Bacteria converted independent element present in the atmosphere into compound, and the egg again of decompose and convert into an element which return to environment. Cycling from the bacteria, contribution of fungi. Fungi भी काफी हद तक हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ये काफी हद तक किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं और हमें यूजफुल, हार्मफुल दोनों पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस bacteria convert to an atmospheric nitrogen nitrate compound of nitrogen basis of ammonia. Living being cells rich protoplasm react keto acid, keto that means keto एक फॉर्म ऑफ प्लेस है, जैसे कीटो, जैसे आप लोग केमिकल में पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा गामा, वैसे ही कीटो एसिड नाम है जिसके कीटो फॉर्म यूज होता है एक प्लेस से। ये अमोनिया एसिड प्रोटीन which is main factor of protoplasm. After the death of organism, ammonia acid protein present in the body break into ammonia
कीटो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजिनेस या नाइट्रोजिनेशन बैक्टीरिया कन्वर्टेड अमोनिया इनटू नाइट्रोजन टू NO3। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होगे कि एक केमिकल फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है 2NO3, 2NO2, 2NO and 2O2 plus H2. Process of known as dinitrification. Green sulfur bacteria like chlorobium, fludodactone and H2S which is present in light break down into sulfur. ये सल्फर को ब्रेक डाउन कर कर जो सल्फर फॉर्म हो रहा होता है, कहीं पर हार्मफुल सल्फर होता है, उसे ब्रेक डाउन करके उस बैक्टीरिया को वहां पे फॉर्म करके नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज, ओवर। आप लोग को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा नेक्स्ट डे पे, और इस चैप्टर को और रीड आउट कर लेना जहां पर आपको समझना है। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़े, यस और नो? कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इंपॉर्टेंट बता दूं, बोलो जल्दी। मैम यस इसका मैम। इम्पोर्टेंट बता दीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नेम ऑफ 2 टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, साइज द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जिसने बैक्टीरियो को बताया, कौन थे वो? रॉबर्ट कॉच। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4, वेयर डू द पैथोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइड, ये भी कर लो। Then who is the father of microbiology? Very important. What is the transformation in bacteria? So इसका definition है, वो भी कर लो। Name of the symbiotic nitrogen fixation bacteria found in the leguminous root. What are mycoplasma? What is antibiotic? What are cyanobacteria? And which bacteria produce in tetracycline, streptomycin and penicillin? अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लो बेटा जो 1 मार्क्स का आता है। जितने भी एंटीबायोटिक देने वाले बैक्टीरिया होते हैं और डिजीज वाले होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, इन दोनों को भी 1 मार्क्स के लिए आप रीड आउट कर लेना, ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। सब आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। What is the meaning of bacteria? DNA. What are the archaebacteria? What is plasmid? मैंने सारे क्वेश्चन लिखा दिए हैं, उसे तो आप रीड आउट कर ही चुके हो, लिख चुके होगे। राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीबी फॉर्म करता है, साइफिलस है, प्लेग है, कोलेरा है, ये भी डिजीज फॉर्म करता है, इसको भी लिखना है। एंड व्हाट इज फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया? व्हाट इज सिम्बायोटिक? चलिए कल मैं से करवा दूंगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर ये रीड करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। चलिए लीव करते जाइए।